ओम शांति। आज की प्रेरणादायक कहानी का शीर्षक है दुआएं दो और दुआएं लो। परमात्मा कहते हैं दुआओं में बहुत शक्ति है, इसलिए धन कमाने के साथ साथ दुआएं कमाने को भी महत्व दो। दुआओं के खजाने से सदा भरपूर रहो। कोई कैसी भी आत्मा हो, तुम बच्चे हर एक को दुआएं दो। इस विषय में एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुना है। एक राजा की बेटी को उसकी सौतेली माँ ने जंगल में किसी काम से थोड़ा खाने के सामान के साथ भेजा। काम करने के बाद भोजन करने से पहले राजकुमारी नदी में स्नान करने गई। तभी एक नागरानी, जिसने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था, वहां आई। वह भूखी थी, तो उसने राजकुमारी का सब खाना खा लिया और दूर जाकर बैठ गई। वापस आने पर जब राजकुमारी ने देखा खाने की चीज़ें किसी ने खा ली हैं, तो उसने बड़े प्रेम से दुआएं देते हुए कहा, जैसे यह भोजन मुझे तृप्ति देता, वैसे ही खाने वाले को भी तृप्ति देगा। उसकी दुआओं भरे शब्द सुनकर नागरानी बहुत खुश हुई। उसने राजकुमारी को अनेकों मूल्यवान अद्भुत रत्न उपहार में दिए। राजकुमारी ने घर वापस आकर सारा किस्सा अपने माता पिता को सुनाया। ईर्ष्यावश दूसरे दिन सौतेली माँ ने अपनी बेटी को बहुत अच्छा भोजन देकर जंगल में कार्य के लिए भेजा। भोजन करने से पूर्व वह स्नान करने गई, तो फिर से नागरानी ने उसका सारा भोजन खा लिया और दूर जाकर बैठ गई। वापस आने पर राजकुमारी ने अपना भोजन खत्म देखा, तो उसके मुख से बद्दुआएं निकली। मेरा भोजन खाने वाले, तेरा कभी भला ना हो। सुनते ही नागरानी ने क्रोधित होकर उस कन्या को डस लिया। वह सुंदर राजकुमारी एकदम काली हो गई, सौंदर्य नष्ट हो चुका था। महल में वापस आई तो स्वयं को देखकर बहुत दुखी हुई और उसे देखकर उसके माता पिता भी अत्यंत दुखी हुए। यह कहानी हमें शिक्षा देती है, जाने अनजाने भी कभी किसी के प्रति बद्दुआएं ना निकालो। सदा दूसरों को दुआएं देते रहो। हमें यह संस्कार स्वयं में तो डालने ही हैं, साथ ही साथ बच्चों में भी यह संस्कार डालने हैं, ताकि दुआएं देना लेना उनका स्वाभाविक संस्कार बन जाए। अच्छा, शुक्रिया। ओम शांति।